हेलो एवरीवन, लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सफलता सिर्फ ओरिजिनल और ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया से ही अचीव कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो शायद आपकी सोच को बदल देगा। इमेजिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नकल करके भी आप उतनी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं जितना कि ओरिजिनलिटी से। जी हाँ, हिस्ट्री प्रूव्स कि नेक्स्ट स्टीव जॉब्स या विराट कोहली होने के लिए नकल भी एक सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है, अगर आप उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें जो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। सो लेट्स अनकवर द हिडन पावर ऑफ इमिटेशन इन बिजनेस, आर्ट एंड लाइफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग, आर्ट, बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में कैसे कॉपिंग आपको ग्रेटनेस तक ले जा सकता है। द पावर ऑफ इमिटेशन इन लर्निंग। जब से हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा सबसे पहला टूल होता है नकल। एक बच्चा अपने पेरेंट को, एक एथलीट अपने आइडल को और एक स्टूडेंट अपने टीचर को देख के सीखता है। कॉपिंग हमारे डीएनए में होती है। ये हमारे ग्रोथ और लर्निंग का सबसे नेचुरल तरीका है। एक्सपर्ट्स की माने तो नकल इंसान के पास सबसे पावरफुल लर्निंग टूल्स में से एक है। इससे हम बार बार वो नहीं करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि अब हम बार बार व्हील या फायर को डिस्कवर नहीं करते, हम उन्हें यूज करके नई नई चीजें बनाते हैं। मतलब कि इमिटेशन इज इक्वल टू लर्निंग एक्सेलरेटर। बिजनेस सक्सेस थ्रू कॉपिंग। बिजनेस की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। सक्सेसफुल बिजनेस अक्सर एग्जिस्टिंग मॉडल्स को कॉपी करके ग्रो करते हैं और बाद में यही मॉडल्स आगे चलकर इनोवेशन का रास्ता बन जाते हैं। थिंक अबाउट इट, फेसबुक ने सोशल मीडिया इन्वेंट नहीं किया, एप्पल ने पहला स्मार्टफोन नहीं बनाया था और Amazon भी पहला ऑनलाइन रिटेलर नहीं था। इन सभी ने एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी किया और उसे इस तरह से बेहतर बनाया कि वो ज्यादा एक्सेसिबल, यूजर फ्रेंडली और पावरफुल होते गए। इनोवेशन को लेकर एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इनोवेशन के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है कि आप इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉपी करें और फिर उसे बेहतर बनाएं। सो डोंट ऑलवेज फील कि यू नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। यू कैन जस्ट सी व्हाट्स वर्किंग, कॉपी फ्रॉम द बेस्ट और फिर उसे अपने तरीके से इंप्रूव करें। आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ये डोमेन तो आपको डेफिनेटली सिर्फ ओरिजिनलिटी का ही लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़े आर्टिस्ट ने भी शुरुआत में कॉपी ही किया था। फिर चाहे वो म्यूजिशियंस हो जो पुराने सॉन्ग्स को रीमिक्स करते हो या फिर वो फिल्म मेकर्स हो जो क्लासिक सीन से इंस्पायर होते हो। कॉपिंग क्रिएटिविटी की फाउंडेशन होती है और यही बात पिकासो ने भी कहा था, गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। जब हम कॉपी करते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है और हम उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और यहीं से हमारी खुद की वॉइस एंड स्टाइल निकल कर आती है। ये रेप्लिकेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्जिस्टिंग आइडियाज को नए अंदाज से पेश करने का एक तरीका है। This means that copying plus creativity is equal to artistic success. पर्सनल डेवलपमेंट। हम सभी ने कभी न कभी अपने रोल मॉडल के डेली रूटीन या पर्सनल हैबिट्स को जानने के लिए एक गूगल सर्च तो जरूर किया होगा। और क्यों नहीं, सक्सेसफुल लोगों के पर्सनल हैबिट्स को कॉपी करना हमारे ग्रोथ का शॉर्टकट है, फिर चाहे वो उनकी डेली रूटीन हो या फिर उनकी वर्क एथिक हो। और मोटिवेशनल कोचेस का भी यही कहना है कि सक्सेसफुल हैबिट्स यूं ही नहीं आती, वो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। दिस बॉइल्स डाउन टू कॉपिंग हैबिट्स इज इक्वल टू पर्सनल सक्सेस। कॉपिंग इन टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस किसी भी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। एक इन्वेंटर का काम दूसरे इन्वेंटर के काम पर ही बिल्ड हुआ है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को स्क्रैच से इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने एग्जिस्टिंग मॉडल्स को रिफाइन किया था। और आज के टेक जायंट्स भी यही करते हैं, वो एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी और रिफाइन करके प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाते हैं। एक टेक हिस्टोरियन की बहुत ही फेमस लाइन है, टेक्नोलॉजी हमेशा जायंट्स के कंधों पर खड़े होकर ही बनती है। हर नई इन्वेंशन पुराने आइडियाज को लेती है और उसे नए तरीके से कंबाइन करके प्रोग्रेस की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब कि कॉपिंग प्लस इनोवेशन इज इक्वल टू टेक्नोलॉजिकल सक्सेस। अब हमने बहुत सारे ऐसे फील्ड्स देख लिए जहां कॉपिंग हमें सक्सेस तक ले जा सकता है। So in the end, it must be clear that copying is not stealing. It's about learning, adapting and improving. फिर चाहे वो आर्ट हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने या सोचने का मौका मिला हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आई सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।